हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में। मैं आनंद मिश्रा आपके सामने लेके आया हूं आधुनिक भारत का इतिहास भाग 6। तो इससे पहले भी हमारा 5 भाग और निकल चुका है, तो आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए आज का बिना समय गवाए हुए हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि दिया गया? तो किस घटना के बाद दिया गया? होम रूल आंदोलन के बाद। किसके बाद? होम रूल आंदोलन के बाद। चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जिसके कारण उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई। अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? 1916 में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजकुमार में भारत और विदेश क्रांति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो वो कौन सा राजकुमार था? राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। राजा महेंद्र प्रताप स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, लेखक व क्रांतिकारी थे। उन्होंने प्रेम और निर्मल सेवक नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। क्या किए थे? कौन कौन से समाचार पत्र? प्रेम और निर्बल सेवक समाचार पत्र शुरू किए थे। उन्होंने 1915 में उन्होंने अफगानिस्तान में भारत के बाहर पहली निवासित सरकार शुरू की। चलिए मैं अपने अगले प्रश्न पर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न, सबसे पुरानी बंगाली दैनिक अखबार बासुमती का संपादक किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? बरिंद्र कुमार घोष। किसके द्वारा? बरिंद्र कुमार घोष। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। बरिंद्र कुमार घोष का जन्म लंदन में 5 जनवरी 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1880 को हुआ था। महान क्रांतिकारी औरोबिंदो घोष उनके छोटे भाई थे। स्वदेशी कौन थे उनके छोटे भाई? अरबिंदो घोष। स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने जुगान्तर नामक साप्ताहिक बंगाली पत्रिका शुरू की थी। कौन सी पत्रिका? जुगान्तर। अलीपोल बम केस में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। कौन सी पोल में? अलीपोल बम केस में। परंतु उनके बाद सजा को कम करने का अर्जी कारावास कर दिया गया और उन्हें अंडमान की सुरेली जेल में 1990 में भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था? सेलुलर जेल में। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसके द्वारा कहा गया है? वर्तमान में भारत में एक चीज़ सीखने की आवश्यकता है कि किसी प्रकार मरे और यह जाने की एकमात्र तरीका स्वयं मरना है। इसलिए शहादत की महिमा में मरना चाहूँगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मदन लाल धिंगरा। किसने? मदन लाल धिंगरा। चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। मदन लाल धिंगरा का जन्म अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। वहाँ वे भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक दामोदर
साहूकार के संपर्क में आए। उन्होंने भारतीय सचिव के सलाहकार कर्ज बिल्ली की हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें मृत्यु की सजा मिली। किसकी हत्या की थी? बिल्ली की। चलिए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1920 में विवेश अधिवेशन के असहयोग प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में पारित किए गए? तो किसके अध्यक्षता में पारित किए गए? लाला लाजपत राय। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। 1990 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना किए थे। कब किए थे? 1920 में। लाला लाजपत राय अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। यह आंदोलन दो मुख्य कारणों से शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया और पंजाब में निरपराध लोगों की रक्षा करने में सरकार की असफलता, इन दो वजहों से चालू किया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 100 वर्ष पहले गदर पार्टी को अमेरिका के किस शहर में लॉन्च किया गया था? तो किस शहर में लॉन्च किया गया था? सैन फ्रांसिस्को। किसमें? सैन फ्रांसिस्को में। चलिए इसका मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कब हुई थी? 1913 में। इस पार्टी ने उत्तरी कैलिफोर्निया में 436 हिल स्टेट से अपना कार्य शुरू किया था। कहाँ से कार्य शुरू किया था? 436 हिल स्टेट से। इस स्थान के बाद में युगांतर आश्रम का नाम से जाना जाता है। इस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? युगांतर आश्रम नाम जाता है। 1913 से 1917 के बीच स्थान पर क्रांतिकारी सक्रिय थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित है? तो कौन सा? कुलीन कुलावंशस। चलिए इसका मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। घुटनों के बल बैठकर मैं रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में के दौरान कहा था? तो गांधी जी ने डांडी मार्च के दौरान ये कहा था। क्या कहा था? डांडी मार्च के दौरान। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका नोट्स बता देता हूँ मैं आपको। डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डांडी मार्च को नमक सत्याग्रह। इस यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। तत्पश्चात दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इस यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया? तो कौन सा ऑपरेशन किया? ऑपरेशन थर्मरबोल्ट। कौन सा? ऑपरेशन थर्मरबोल्ट। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन अथवा अगस्त आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में किया गया था। कब किया था? 1942 में। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1913 में के कराची अधिवेशन के मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए हम अपने अगले इसके बारे में इसकी कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित किए गए थे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया?
तो किसने दिया? भूदेव मुखर्जी। किसने? भूदेव मुखर्जी। चलिए हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में नागरी प्रचलन सभा की स्थापना की। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? मैडम कामा को। किसको? मैडम कामा को। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बता देता हूँ। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में हुआ। कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में के लिए उन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। उन्हें भारत से पहले तिरंगे झंडे का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इस झंडे को हरा, केसरी और लाल रंग था और इस पर वंदे मातरम लिखा था। 13 अगस्त 1936 को उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु कब हुई? 13 अगस्त 1936 को। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, हिंदू महासभा का आयोजन सबसे पहले 1914 में पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। चलिए हम अपने इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? 1915 में और मदन मोहन मालवीय ने। इस संगठन आर्य समाज व अन्य संगठनों के साथ कार्य करता था। यह 1925 में गठित किए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। कब? किस में जुड़ गई है? आरएसएस में ही जुड़ गए। पहला हिंदू महासभा सम्मेलन 1915 में हरिद्वार में किया गया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो त्रिपुरी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। चुनाव में उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिनिधि पट्टा भिस्तार मैया को हराया। उन्होंने पुनः स्वराज बल दिया। अप्रैल 1939 में उन्होंने इस पद की इस्तीफा कर दिया। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय विभाजन के विरोध में 3 मई 1947 को किसने काला दिवस के रूप में मनाया? तो किसने काला दिवस के रूप में मनाया? हिंदू महासभा ने। किसने? हिंदू महासभा ने। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो आपको ये हमारा जीके का सेट कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।